ये एक ऐसी लकड़ी है जो धीरे धीरे पत्थर का रूप में बदल गई। आप देख सकते हो यहाँ पर ये लकड़ी है और ये पत्थर में कन्वर्ट हो गई है। ये लकड़ी 20 करोड़ साल पुरानी 20 करोड़ साल पुरानी है। 20 साल नहीं, 20,000 साल नहीं, 20 लाख साल नहीं, ये 20 करोड़ साल पुरानी लकड़ी को आप देख रहे हो आज। लेकिन अंदर एक गुफा है। हाँ बिल्कुल, अंदर एक गुफा है। और अब हम जाने वाले हैं इस गुफा में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इतिहास के पुराने पन्ने पलटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये गुफा का जब हम देखते हैं कि एक सिरा यहाँ से बाहर की तरफ उद्यान की तरफ जा रहा है। अब हम रिसर्च लैब के उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर पुराने से पुरानी मतलब सनातनी टाइम की, यहाँ लाखों साल पुरानी परंपरा के दर्शन होंगे। यहाँ पर एक उद्यान के रूप में दिखाया, बाहर से उद्यान है और यहाँ पर जो फील आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ चुके हैं। और यहाँ पर एक बड़ी पुरानी धरोहर हमें देखने को मिल रही है। एक सिंगल तने का पेड़ का तना है, आप देख सकते हैं। ये मुझे लगता है हजारों साल पुराना पेड़ रहा होगा। तो एक एक चीज पुरानी पुरानी धरोहर कैसे संजो के कैसे संभाल के रखी है स्वामी जी ने। ये है उस गुफा का एंट्रेंस। ये देखिए गुफा की जो एंट्रेंस है ये कैसे, यहाँ देखिए पूरा मार्बल, ये सब मार्बल है। ये क्या है, कार्विंग कैसी है, मुझे ये तो लग रहा है कि पत्थर को काट के शायद बनाया गया है। और यहाँ से कुछ पानी भी नेचुरल टपक रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये देखिए ये भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा है और बहुत ही अच्छी कार्विंग के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। ये योग की क्रियाएं दिखाई गई हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, धोती, नेति, बस्ती, जो हमारी प्राचीन भारत की शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं कि कैसे एक बहुत लंबा कपड़ा उसको शरीर के अंदर डालकर हमारी जो आहार नली है उसकी सफाई करनी, ये किस प्रकार से सूत्र नेति नाक की सफाई करनी, कुंजल क्रिया, वमन हमारे पेट की सफाई करनी जिस पित्त के रोगों को दूर करने के लिए, जल नेति नाक की सफाई करनी, वमन धोती पानी पीकर उसको एकदम कुंजल क्रिया की तरह, गजकरणी की तरह उसको बाहर निकालना। 1980 में जो रिसर्च हुई वो 2000 में फेल हो जाती है, 2000 में जो रिसर्च हुई वो 2020 में फेल हो जाती है। लेकिन जो महर्षि चरक सुश्रुत ने हजारों साल पहले अपने मूलभूत स्वास्थ्य के सिद्धांत दिए हैं वो आज से पहले भी कभी फेल नहीं हुए और आने वाले हजारों सालों में भी फेल होने वाले नहीं है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पुराने टाइम के ये जो आयुर्वेद की जो खरलें आप देखते हैं वो खरल यहाँ पर दिखाई गई हैं, लोहे की खरल, पत्थर की खरल। इतनी भारी और इतनी सच में एक ऐसे मेटल से बनी हुई है जो आज कहीं भी देखने को मिलती नहीं है। उसको मेंटेन कितना अच्छे से यहाँ पर किया कि पुरानी एक एक चीज को संभाला गया है। यहाँ पर ये कुछ पुराने पात्र, पुराने बर्तन तांबे के हैं शायद, और ये कुछ पीतल हाँ, कुछ तांबे के हैं, कुछ लकड़ी के हैं। और आज के टाइम में ट्रायल चल रहा है कि ये सब चीज़ें उस टाइम पे कैसे फ़ायदा देती थी और आज इनका जो यूज़ है वो मेडिकल साइंस में हम इसको यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे। तो एक एक चीज़ का जो रिसर्च है आपको आने वाले दिनों में पेपर पे या पब्लिशिंग में कहीं ना कहीं दिखने लगेगा, क्योंकि एक एक चीज़ अपने आप में महत्व रखती है। यहाँ पर त्रिजोष सिद्धांत के बारे में भी दिखाया गया है, वात पित्त कफ जिस पे पूरा आयुर्वेद टिका है। बचपन में कफ की अधिकता होती है बच्चे को, नींद ज्यादा आती है, सर्दी खांसी के रोग ज्यादा होते हैं। युवावस्था में चंचलता, तेजस्विता, थोड़ा सा काम करने का उत्साह होता है तो पित्त अधिक होता है, और वृद्धावस्था में वात के रोग ज्यादा होते हैं तो जोड़ों के दर्द खूब होते हैं। तो ये कटी बस्ती है। ये कटी बस्ती जो आज भी हम पंचकर्मा के सिद्धांत में देखते हैं, आज भी वैसा ही उसी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको देखना हो तो पतंजलि वेलनेस में आकर के आप ये अभ्यंग है, सकते हैं। मालिश करना अभ्यंग। अभ्यंग का एक तरीका जो पहले हुआ करता था वो सेम तरीके से आज भी यहाँ पर उस अभ्यंग को प्रैक्टिकली ये रक्त मोक्षण जोंक लगाई हुई है। ये जलोका जो हम देख रहे थे, जो रक्त मोक्षण पुराने समय से, ये आज की पद्धति नहीं है लेकिन पुराने समय की पद्धति है जो आज की मेडिकल साइंस से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स कई बार हमने देखा है कि कई पेशेंट्स को मिला है इनसे। शिरोधारा, सिर के रोगों को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, अनिद्रा को दूर करने के लिए ये उपना पोटली मसाज। छोटे से एक ब्रिज से भी जा रहे हैं, ये पुराने टाइम का ब्रिज है। शरीर विज्ञान में मुद्राओं का अपना एक महत्व है। जब हम पहली उंगली और अंगूठे को लगाते हैं तो इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, और ये माना जाता है कि ज्ञान मुद्रा लगाते ही हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, हमारा ध्यान अच्छा आता है। लिंग मुद्रा, वरुण मुद्रा, सूर्य मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ये सारी मुद्राएं हैं और इनका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये शल्य चिकित्सा का और ये जो आज मेडिकल साइंस में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं ये उस टाइम के ही क्रिएशन है। जब ऑपरेशन कैसे किए जाते थे, ये जो यंत्र जो बनाए जाते थे उसके द्वारा ये ऑपरेशन उस टाइम में ऐसे हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये गुफा का जब हम देखते हैं कि एक सिरा यहाँ से बाहर की तरफ उद्यान की तरफ जा रहा है और इस उद्यान में भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को संजोए हुए है। ये पुरानी हमारी जितनी भी असीम धरोहर है वो ऐसी गुफा के अंदर अभी भी आज भी स्वामी जी ने संजो के रखी हुई है। ये क्या है सर, ये लकड़ कैसे होगी, पत्थर में बदल जाती है, ये क्या है? ये शैलेंद्र जी लकड़ी है, ये पेड़ है
और ये मूल रूप से लकड़ी है, लेकिन अभी ये चट्टान बन चुकी है, पत्थर बन चुकी है। आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर ये लकड़ का फील दे रही है। हाँ, और इसको यहाँ पे सॉफ्टनेस है जी। और यहाँ पे आएंगे तो ये एकदम हार्ड हो जी, हार्ड हो चुकी बिल्कुल है, बिल्कुल पत्थर बिल्कुल। जैसे इसमें एक हजारों करोड़ों सालों से जब कुछ लकड़ी या जीवाश्म जब दब जाते हैं तो उनका मिनरलाइजेशन हो जाता है, खनिज प्रक्रिया से वो पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। उसका एक उदाहरण ये लकड़ी है, जिसको पेट्रीफाइड वुड कहा जाता है। तो सर इसकी उम्र कैसे 20 करोड़ साल पुरानी, मतलब वो जो कार्बन डेटिंग की जो टेक्निक है उसके आधार पर, जो वैज्ञानिक आकलन करते हैं उसी के आधार पर उन्होंने बताया है 20 करोड़ साल पहले ना तो हम थे ना आप थे। पतंजलि में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज प्रयोग करते रहते हैं, जड़ी बूटियों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं और पूरी दुनिया की जो ऐसी अभूतपूर्व चीज़ें हैं उनका संकलन करते हैं। मेडागास्कर से उन्होंने स्पेशल मंगवाया है कि लोगों को जानकारी हो कि किस प्रकार से मिनरलाइजेशन होता है और किस प्रकार से प्रकृति अपने चमत्कार दिखाती है। ये देख रहे हैं, ये पत्थर है और ये तो रियल पत्थर है जी। इसमें अगर कोई फर्क नहीं लगेगा आपको, पत्थर और इस पत्थर में दोनों का जो फील है ना वो लगभग एक जैसा हो गया। और यहाँ पर हम दिखाएंगे, हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। तो सर ये किस काम में आ सकती है? ये तो रिसर्च के पर्पज से काम आती है। जैसे जीवाश्म मिलते हैं, आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी जिसमें उनको जुरासिक पार्क डायनासोर का अंडा मिला, सृष्टि की रचना कैसे हुई, उस क्रम को, उन चीजों को समझने में काम आती है। इसको काटा गया तो ऐसा मिला ये। हाँ, काटा गया था। प्रकृति का कितना अद्भुत आश्चर्य है। ये है क्वालिटी कंट्रोल। पतंजलि का जितना भी सिस्टम है वो यहाँ से ऑपरेट होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ से ऑपरेट होता है। 6,500 से ज्यादा जो कैमरे लगे हुए हैं, उन सारे कैमरों का इनपुट यहाँ पर आता है। इवन किसी व्यक्ति ने लाइन के ऊपर, कोई व्यक्ति खड़ा है और यदि उसने कैप नहीं लगाई हुई तो उसको भी हम यहाँ से ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैक कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने लाइन के ऊपर कैप नहीं लगाई। क्योंकि पतंजलि में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी सनातन के सन्यासी हैं, तो बहुत से विदेशी कंपनियों को इस बात की दिक्कत रहती है कि एक सनातनी व्यक्ति ने एक स्वदेशी कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो हमने अपना पूरा प्रोसेस बिल्कुल फुल प्रूफ रखा हुआ है, जिसमें किसी को भी सुई भर नोक टिकाने की आवश्यकता ना पड़े, कोई कभी ना निकाल सके। कॉल सेंटर का भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आप कॉल करते हैं वो यहाँ से मेंटेन हो रही होंगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कॉल सेंटर भी है, IT डिपार्टमेंट भी काम करता है। देखिए, पतंजलि वर्ल्ड क्लास सर्विस देने वाली, उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। पतंजलि में जो 700 से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी हर स्टेप के ऊपर, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक उसकी मॉनिटरिंग होती है। पतंजलि पूरी तरह से प्रोफेशनल कंपनी है और प्रोफेशनल तरीके से अलग अलग सिस्टम की SOPs बनी हुई है, उन SOPs के ऊपर काम होता है और फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमारे सीनियर्स हैं। इसके साथ साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी खुद भी मार्गदर्शन देने की आवश्यकता हो या बीच बीच में समय निकालकर खुद अपनी आंखों के सामने भी मॉनिटर करते हैं।